Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो हमारी एक सीरीज चल रही है कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, किस शेयर को खरीदा जाए, किस शेयर को बेचा जाए। तो इस सब पे हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, जिसको कि पैग रेशो भी कहते हैं। तो पैग रेशो किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक थी ईपीएस वाली और एक थी प्राइस अर्निंग रेशो वाली। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि ये उसके आगे का पार्ट है। तो देखिए, ये क्या बताता है, इट शोज, यानी पैग रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ, कि किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग क्या चल रहा है और उसकी ग्रोथ क्या चल रही है। तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। तो हम अपने जो लास्ट वीडियो का एग्जांपल था उसी को यहां कंटिन्यू करते हैं कि सपोज देयर आर टू कंपनीज, वन इज एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी। एक्स कंपनी का हमने जो ईपीएस लिया था, सपोज ईपीएस था 20 रुपीज, मार्केट प्राइस पर शेयर था 200 रुपीज, एंड जो हमारा पी रेशो निकल के आया था, पी रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो पी रेशो हमारा निकल के आ गया था इसका 10 टाइम्स। अब वाई कंपनी को अगर लेके चले हम, तो वाई कंपनी का हमने ईपीएस माना था सपोज 25 रुपीज, इसका मार्केट प्राइस है 400 रुपीज। तो इसका जो प्राइस अर्निंग रेशो था वो आ गया हमारा 16 टाइम्स। अब बात आती है कि भाई हम कौन सा शेयर खरीदें, ये वाला खरीदें या ये वाला खरीदें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पी रेशो तक तो हमने ये समझा था कि भाई जो लो पी रेशो है इसका मतलब ये शेयर चीप है, और जिसका पी रेशो ज्यादा है यानी वो एक्सपेंसिव है। लेकिन साथ में हमने ये भी समझा था कि किसी कंपनी का पी रेशो अगर लो है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां ग्रोथ कम चल रही हो, वहां प्रॉफिट्स नेगेटिव में चल रहे हो, मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो इस वजह से भी लो हो सकता है। और हाई होने का के भी कई रीजन है कि कंपनी के शेयर्स में स्पेकुलेशन हो रही हो, या इन्वेस्टर्स को ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कमा के देगी। तो अब ये जो पी रेशो है पूरी तरह से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो जैसे इंजीनियरिंग से नई नई चीजें निकलती हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ने एक नया रेशो हमें और निकाल के दिया, दैट इज प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। अब ये रेशो क्या बताता है? ये रेशो ये बताता है, पहले तो ये रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो पैग रेशो का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है हमारा प्राइस अर्निंग रेशो अपॉन ग्रोथ, कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कितनी चल रही है। अब सपोज एक्स कंपनी है, अगर हम इसी का पैग रेशो निकालें तो इसका पी रेशो तो था 10 टाइम्स, लेकिन कंपनी में जो ग्रोथ का रेट है वो केवल 8% है। यानी लास्ट ईयर जो कंपनी का जो ईपीएस था, सपोज वो 100 रुपीज था, अब की बार ईपीएस है 108 रुपीज। तो केवल 8% की ग्रोथ हुई है कंपनी के प्रॉफिट्स में ईपीएस के अंदर। तो ग्रोथ रेशो हमारा कितना हो गया 8, या आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1.25। आपने वाई कंपनी का निकाला पैग रेशो, तो सपोज वाई कंपनी का ये तो 16 है, लेकिन वाई कंपनी में जो ग्रोथ है वो 20% के हिसाब से चल रही है। यानी वाई कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, इनकी सेल्स बढ़ रही है, इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इनकी ईपीएस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ गई। सपोज इनकी ग्रोथ है 20, तो इसको इससे आपने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 0.8। देखिए, अगर आपका पैग इट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की ग्रोथ कम है इन कंपैरिजन टू देयर पी रेशो। यानी शेयर मार्केट में ज्यादा महंगा बिक रहा है, उतनी ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको सेल कर देना चाहिए शेयर। अगर आपका पैग रेशो 1 आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि शेयर इज फेयरली प्राइस्ड इन द मार्केट,
कि ठीक है प्राइस, आप इस रेट पे ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ योर पैग इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 जैसे कि यहां पे आ रहा है कि कंपनी का शेयर तो केवल 16 टाइम्स बिक रहा है अपने प्रॉफिट से, लेकिन जो ग्रोथ है उसकी वो 20% है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे शेयर को हमें क्या करना चाहिए? इफ पैग इज लेस देन 1 तो वी शुड बाय द शेयर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो लेस देन 1 तो 0.99 भी हो गया, तो 0.99 तो उसी के बराबर हो गया फेयरली प्राइस। तो यहां पर हमें और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए कि हमारा पैग कितना आ रहा है। सपोज जैसे अगर हमारा पैग इट इज ग्रेटर देन 2, इफ पैग इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि शेयर बहुत ही ज्यादा महंगा बिक रहा है मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू सेल, इसको तो बेच ही देना चाहिए, इसे रखना ही नहीं चाहिए। एंड इफ द पैग रेशियो इज लेस देन 0.5, अगर ये 0.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब शेयर बहुत सस्ते में मिल रहा है, जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ चल रही है, उसके प्रॉफिट्स में, उसके मार्केट्स के अंदर, उसकी सेल्स के अंदर। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? हम स्ट्रांगली कहेंगे कि भाई आप इस शेयर को बाय कर लीजिए, बिल्कुल खरीद लीजिए। तो कहीं ना कहीं पैग रेशियो एक अपर वर्जन हो गया पी रेशियो का भी, यानी ये हमें और हेल्प आउट कर रहा है एक सही डिसीजन मेकिंग लेने में। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, केवल पैग रेशियो को देख करके ही हम शेयर को नहीं खरीदेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए, जो हमें कंसीडर करने चाहिए व्हाइल परचेजिंग ए स्टॉक। हमें पूरी टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, एंड देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन पैग रेशियो हमें काफी हद तक हेल्प आउट करता है एक सही डिसीजन लेने में। ये कम से कम इतना तो बता देता है कि भाई अगर आपका पैग ग्रेटर देन 2 है तो ये शेयर खरीदने लायक नहीं है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पैग रेशियो का। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।